अच्छा थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे। इलेक्शन की बात नहीं की हमने काफी, क्योंकि कोई बात इतनी, आई एम सॉरी, इतनी कोई कल की थी वैसे थोड़ी बहुत, लेकिन हमें ज़रा ज़्यादा करनी चाहिए। थोड़ा माहौल बनाएंगे, हम भी तो बनेंगे। चलो फिर हम ही बनाएंगे, क्योंकि लगता है कि हमारे अलावा कोई बना कोई खास नहीं रहा। तो इंतखाबात में जी आपको पता है कि ज़्यादा वक्त अब नहीं रहा, अभी तक वो फीलर नहीं आया वैसे कि इंतखाबात में एक्चुअली ज़्यादा वक्त नहीं रहा है। बात हफ्तों पर आ गई। अब्दुल्ला क्या बात करें, आप अफ्रीका में थे, आपको नहीं पता, बहुत कुछ हो गया है पीछे। और चंद दिनों की बात है, 30 नवंबर तक हल्का बंदियां भी मुकम्मल हो जाएंगी, तो जिसके बाद इंतखाबी स्केड्यूल जो है उसका ऐलान हो जाएगा। सियासी जमातों की हल्की फुल्की इंतखाबी मुहिम जो है वो चल रही है। जस्ट बाय द वे आपको पता होना चाहिए, चाय की चुस्की और थोड़े से पकौड़ों के ऊपर, लिटिल बिट यस। लेकिन इससे पहले के काम जो करने हैं, हैरान कुन तौर पर सियासी जमातें इस मामले में ज़्यादा सरगर्म नहीं है। यही तो मैं कह रहा था, माहौल नहीं है ना, लेकिन अभी बन जाएगा ना, वेट करो। तो अच्छा चलें आप बताओ। मंशूर का ऐलान, जैसा कि क्यों नहीं है, मैं क्यों कह रहा हूँ, मंशूर का ऐलान, टिकटों की तकसीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीट एडजस्टमेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये चंद दिनों का काम है, इसमें बहुत वक्त और मेहनत लगती है। पीपल्स पार्टी से शुरू कर लेते हैं, इनकी क़यादत तो अब तक मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ पर ही जमा नहीं हो सकी कि आगे क्या बात करें। जरदारी साहब कुछ और कहते हैं, बिलावल भुट्टो साहब कुछ और बयान देते हैं। कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने फिर नून लीग पर तंज के तीर चलाए। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। कोई एक साहब वजीर आजम बनेगा तो कोई दूसरा धांधली का इल्जाम लगाएगा, धरना शरना का सियासत करता रहेगा, और उसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम का होगा। एक तो वो जेल वाले हैं, तो दूसरे कहते हैं कि हम 2 दहाई अक्सरियत, बात तो हो गई, और 2 दहाई अक्सरियत हमारा। इनके लिए एक जलसा वो भी लाहौर में करवाया गया, और वो इतना जोर और शोर से बोल रहे हैं कि 2 दहाई लेकर आएंगे, 18वीं तरमीम में भी तरमीम करेंगे। मेरा ख्याल में बेहतर ये होगा कि इलेक्शंस होने दे, हम देखते हैं कि अवाम कौन सा फैसला करते हैं। गिरगिट ये आप अब्दुल्ला की बड़ी और कहानियां भी साथ साथ चल रही होती हैं ना, तो इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि अभी अमेरिका में होके आए हैं, तो वहाँ की हमें पूरी एक कहानी सुना रहे हैं। फिर इसी तरह मुस्लिम लीग नून भी सियासी जलसे कर रही है, इंतखाबी इत्तेहाद भी बना रही है, लेकिन मंशूर और टिकटों की तकसीम का मामला अभी तक हुआ है लटका। नून लीग अगरचे 33 रुकनी मंशूर कमेटी का ऐलान कर चुकी है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई है। मियां नवाज शरीफ जो वजीर आजम के उम्मीदवार हैं, इनके सामने अब तक बड़े बड़े कानूनी चैलेंजेस मौजूद तो हैं। साथ ही आपको बता दें कि मौलाना फजल रहमान में भी माजी के बरक्स इस मरतबा इलेक्शन के लिए ज़्यादा गर्मजोशी नहीं दिखा रहे। सो वाकई इट्स नॉट द माहौल इज़ नॉट एज वी आर यूज्ड टू। यही ज़रा पता भी कर लेते हैं। सोहेल वराइद साहब हमारे साथ है। वराइद साहब, हम भी बातें ये कर रहे हैं, आई एम श्योर ये एक सेंस भी है कि इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं है, हल्का बंदियों वाला मामला भी फाइनल होने वाला है, और स्केड्यूल भी हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी बात हो जाएगी। लेकिन वो रिवायती रौनक, जलसे जुलूस, रैलियां, मुलाकातें, मतलब ये बहुत सी चीज़ें, सीट एडजस्टमेंट की बात कर ले, ये एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। तो क्या अभी इस सब का वक्त नहीं आया, या फिर इंतज़ार फरमाइए, सब कुछ होने वाला है? देखिए, एक तो इलेक्शन का टेम्पो बनने में वक्त लगता है, और अभी दूसरी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि जो राइवल्स हैं वो क्लियर नहीं है। मसलन फ़र्ज़ करें, ये तो पता है कि नून का कौन कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी जो राइवल पार्टी है पीटीआई, उसका कैंडिडेट कौन होगा, ये अभी चूँकि मुश्किल है, तो इसलिए कैंपेन बनना या एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो इंतखाबी मुहिम करना, ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जब नॉमिनेशन पेपर्स फाइल होंगे तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगी। अच्छा वराइद साहब, अब इलेक्शन की तैयारियों की बात कर लें तो मुस्लिम लीग नून इस हद तक तो कुछ कर रही है कि सिंध में इत्तेहाद कर लिया, बलोचिस्तान का ज़रा चक्कर मारा है, लेकिन अब तक अपने गढ़ पंजाब में एक्टिव हुए ना, अपने कायद की ना अहली ख़त्म करा पाए हैं। तो क्या इसके बावजूद इन्हें इलेक्शन रेडी कहा जा सकता है?
नहीं, मेरा ख्याल है कि वो अपनी जो है सरगर्मियाँ पंजाब की वो इतनी ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हर हलके पे और हर ज़िले में ना इस पे काम हो रहा है। और आप ये देखते हैं ना कि हर 2 रोज़ 1 या 2 अनाउंसमेंट्स होती हैं कि जो मुस्लिम लीग नून में शामिल है। ये सारे वो लोग हैं जो नून की तरफ से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नहीं, बड़ी सीरियसली नून जो है वो परसू कर रही है और अंदर ही अंदर सारी तैयारियाँ कर रही है। और ये ना समझे कि नून जो है वो बिल्कुल सोई बैठी है, नहीं, नून बड़ी एक्टिव है इस मामले में। और दूसरी तरफ ये है कि उनके जो राइवल हैं वो अभी क्लैरिटी नहीं है कि कौन राइवल होंगे उनके कैंडिडेट। तो यानी इतने भी इनएक्टिव नहीं बैठे हुए, कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। राइट साहब, मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को जो टफ टाइम मिलना है वो तहरीक इंसाफ से अब ज़्यादा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी से ही तवक्को किया जा सकता है कि वो उनको टफ टाइम दें। लेकिन जरदारी साहब और बिलावल इलेक्शन कमीशन पर एतमाद से मुतालिक एक पेज पर नहीं है, तो उनकी बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट व्यूज़ हैं। तो क्या ये कन्फ्यूजन पार्टी के लिए नुकसानदेह नहीं होगी? नहीं, एक तो देखें, जो बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट या आसिफ जरदारी साहब की स्टेटमेंट, ये ऐसे ही है गुड कॉप बैड कॉप। दोनों का मफाद पीपल्स पार्टी है, दोनों का मफाद ज़्यादा सीटें लेने हैं, दोनों का मफाद ये है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस मिले। तो इसमें तो कोई उनके आपस के तजाद नहीं है। और दूसरी बात है, मैं समझता हूँ कि नून के साथ भी जो उनकी मुहाज़र आई है वो ज़्यादा स्पेस लेने की है, कोई सीरियस नहीं है। हो सकता है कल को ये दोनों फिर हुकूमत में जो है वो इकट्ठे बैठ जाएं। और पंजाब में जो असल लड़ाई है वो PTI की और नून की होगी, पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं है। जब भी पंजाब में इलेक्शन होगा तो वो पहला इलेक्शन जो है वो PTI और नून के मध्य मुकाबल होगा। बहुत शुक्रिया जी वरायत साहब। अभी तक PTI और मुस्लिम लीग नून के मध्य मुकाबल ही पंजाब में इलेक्शन टाकरा या मार्का होगा। हाँ, दिस इज द मोस्ट वी हैव स्पोकन अबाउट द अपकमिंग इलेक्शन, वरना बाकी कोई खास बात हो नहीं रही। लेकिन आपको मुझे इत्मीनान हो गया कि हम सियासत पे आ गए हैं। मुझे इलेक्शन होने वाले हैं, जरा मेरी बात सुनें। किसी भी सहाफ़ी, किसी भी इलेक्शन तो होने ही है। जिंदगी का हमारा बड़ा हाईलाइट होता है। वी ऑल वेट फॉर इलेक्शन, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। You guys tell us what you think, ठीक है? तो कौन इंतजार में बैठा है कि कब होंगे, प्लीज़ हमें लिखें।